मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दे रहा, न स्त्रियों को। मैं तो बस जीवन की उस लीला को उजागर कर रहा हूं जो छिपी रहती है। सबसे पहले उस बड़ी सच्चाई को देखो जो कमरे में हाथी की तरह खड़ी है, लेकिन कोई देखना नहीं चाहता। इस उम्र की वे स्त्रियां जो सच में शांत हैं, जिनमें स्त्रीत्व पूरी तरह खिलता है, जो भावनात्मक रूप से संतुलित हैं, जो जीवन को उत्सव की तरह जीती हैं, वे ज्यादातर पहले से ही साथी बना चुकी होती हैं। 27 में, 28 में, 30 में शादी कर ली, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, जीवन बह रहा है। वे डेटिंग की दुनिया में नहीं है। 30 से 35 की डेटिंग की यह दुनिया सभी स्त्रियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। यह एक विशेष हिस्सा है। वे जो अभी अकेली हैं, जो अभी सक्रिय रूप से खोज रही हैं, और उनके अकेले होने की एक वजह है, वजह जो वे तुम्हें नहीं बताएंगी। वे कहेंगी सही पुरुष नहीं मिला, मैं अपनी करियर पर फोकस थी, मैं खुद को जानना चाहती थी। ये बातें आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई यह है कि इस उम्र तक पहुंचने में कुछ ऐसा हुआ जो उन्हें यहां लाया, और यह समझना हाँ तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि नहीं समझोगे तो तुम उनके दबाव का हिस्सा बन जाओगे। 30 से 35 का यह समय कई अकेली स्त्रियों के लिए भावनाओं का एक दबाव कुकर होता है। 10 साल का बोझ, असफल संबंध, धोखे, निराशाएं। वह दौर जब पार्टी थी, हल्के संबंध थे, खुद को खोजने का नाम देकर साथी बदलते रहे। अब सब गुजर चुका। अब सामने जैविक सच्चाई खड़ी है। शरीर की घड़ी तेज टिक टिक कर रही है। बच्चे पैदा करने की क्षमता धीरे धीरे नहीं, तेजी से कम हो रही है। और साथ में जमा हुई सारी निराशाएं, वह पुरुष जो धोखा दे गया, वह जो प्रतिबद्ध नहीं हुआ, वह जो समय बर्बाद करता रहा, ये सब मिलकर एक तूफान बनाता है। ये तूफान तुम्हारा नहीं, लेकिन जब तुम उनके जीवन में आते हो तो ये तुम पर गिरता है। मैंने एक पुरुष को देखा, 33 साल की स्त्री से पहली मुलाकात कॉफी हाउस में। वह अभी अपना ऑर्डर भी पूरा नहीं कर पाया था, और स्त्री ने बात शुरू की। 3 बार पूर्व प्रेमी का जिक्र, फिर पूछा उसके 5 साल का प्लान क्या है, निजी स्कूलों में बच्चों की शिक्षा पर विचार, और आखिर में पहली मुलाकात में ही कहा मेरी जैविक घड़ी चल रही है। वह पुरुष हैरान। वह सोच रहा था कि यह कॉफी है, बातचीत है, एक दूसरे को जानने का समय है। लेकिन स्त्री मन में पहले से ही बच्चों की शिक्षा की योजना बना चुकी थी। यह संबंध नहीं, यह भर्ती है मेरे प्यारे। यह प्रेम नहीं, यह समय सीमा की दौड़ है। यह आंतरिक समय सीमा का प्रभाव है। कुछ स्त्रियां इस उम्र में डेटिंग को जानने समझने के रूप में नहीं देखती, वे समय से दौड़ रही होती हैं। हर मुलाकात खोज नहीं, मूल्यांकन होती है। उनके मन में एक सूची होती है जो पिछले हर असफल संबंध से और मजबूत और परिष्कृत हो चुकी होती है। सवाल ये नहीं होते यह पुरुष कैसा है, इसका स्वभाव क्या है, यह जीवन को कैसे जीता है। सवाल ये होते क्या ये प्रदान कर सकता है, क्या ये प्रतिबद्ध होगा, क्या बच्चे चाहता है, क्या ये सब काफी तेजी से हो सकता है। वह तुम्हें व्यक्ति के रूप में नहीं जान रही, वह तुम्हें एक पहले से तैयार स्क्रिप्ट पर परख रही है। वर्षों की निराशाओं ने एक टेम्पलेट बना दिया है। उसे क्या चाहिए? तुम खोजने योग्य व्यक्ति नहीं रह जाते, तुम एक सीरीज ऑफ चेक बॉक्स बन जाते हो। आय चेक, ऊंचाई चेक, भावनात्मक उपलब्धता चेक, प्रतिबद्धता की तैयारी चेक। यह नौकरी का इंटरव्यू है मेरे प्यारे, जिसके लिए तुमने आवेदन ही नहीं किया था। अपेक्षाएं पहली मुलाकात में ही आ जाती हैं। तुमसे अपेक्षा होती है स्थिरता दिखाओ, भावनात्मक परिपक्वता दिखाओ, पितृत्व की तैयारी दिखाओ, एक पत्नीत्व की प्रतिबद्धता दिखाओ, आर्थिक सुरक्षा दिखाओ, और बातचीत भी चिकित्सकीय स्तर की हो। और यह सब इससे पहले कि मुख्य भोजन परोसा जाए। वह तुमसे डेटिंग नहीं कर रही, वह तुम्हें एक नाटक में भूमिका के लिए ऑडिशन दे रही है जो उसने पहले से लिख लिया है। भूमिका तुम्हारी आने से पहले ही तय हो चुकी है। उसके मन में तुम पहले से भावनात्मक सहारा हो।
संभावित पति जिसके बारे में माता पिता बार बार पूछते हैं, भावी बच्चों का पिता, उसकी चिंता का समाधान करता, उसके सपनों का आर्थिक स्थिर करता, उसके पुराने आघात का चिकित्सक। तुम कॉफी पीने आए हो, वह मन में नर्सरी सजा चुकी है, बच्चों के नाम सोच चुकी है, स्कूल चुन चुकी है। एक और पुरुष की कहानी सुनो। 34 साल की स्त्री से डेटिंग ऐप पर मैच, मिलने से पहले ही संदेश आया, गैर बातचीत योग्य बातों की सूची, वेतन कितना होना चाहिए, सगाई का समय कब तक, जरूरत पड़ी तो आईवीएफ के लिए सहायता। जब पुरुष ने कहा पहले मिलें, देखें कि एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं, तो जवाब आया, तुम जीवन साथी खोजने में गंभीर नहीं हो। वह पुरुष अलग हो गया और स्त्री शायद अपने मित्रों को बताती होगी, एक और अपरिपक्व पुरुष मिला। ये पैटर्न है मेरे प्यारे, ये व्यक्तिगत नहीं, ये उस समय सीमा का दबाव है जो भीतर से खा रहा है, और ये दबाव संबंध को जन्म भी नहीं होने देता, कुचल देता है। यह दबाव केवल भीतर का है, स्त्री के मन का, लेकिन नहीं, बाहरी दुनिया इस आग में घी डाल रही होती है और वह आग और भड़क उठती है। माँ बार बार पूछती है, पोते कब आएंगे, तुम्हारी उम्र हो रही है। मित्र सब शादीशुदा, बच्चे वाले, हर मिलन में उनकी खुशियां चुभती। सोशल मीडिया पर हर स्क्रॉल में कोई सगाई की अंगूठी दिखा रहा, कोई बच्चे की घोषणा कर रहा, कोई परिवार की तस्वीरें डाल रहा। प्रभावक स्त्रियां चिल्ला रही हैं, तुम उच्च मूल्य की हो, सब तुरंत डिजर्व करती हो, समझौता मत करो। वह सिर्फ डेटिंग नहीं कर रही, वह सबकी नजरों में अकेली रहने का एक प्रदर्शन कर रही है। ये बाहरी दबाव भीतर घुस आता है और घबराहट बन जाता है, और तुम जब उसके जीवन में आते हो तो इस घबराहट का हिस्सा बन जाते हो। कुछ स्त्रियां इस स्थिति में चाहती हैं कि तुम तुरंत तेज गति की प्रतिबद्धता के रास्ते में कूद जाओ, चलो देखते हैं क्या होता है वाली बात नहीं। तीसरी मुलाकात तक यह संबंध कहां जा रहा है, खोज का चरण छोड़ दो, एक दूसरे को जानने का निर्माण का चरण छोड़ दो, सीधे प्रतिबद्ध संबंध में उतरो। उसे अभी जानना है कि तुम उसके बचे हुए प्रजनन वर्षों के लायक हो या नहीं। बातचीत मूल्य की होती है, अब मुझे सच्चा कुछ चाहिए की होती है। सुनने में परिपक्व लगती है, गहरी लगती है, लेकिन अक्सर यह गहराई नहीं, डर है जो बुद्धि का लबादा ओढ़े घूम रहा है। अब मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, यह बुद्धि नहीं, घबराहट है। वह ज्यादा चयनात्मक नहीं हुई क्योंकि जीवन ने सिखाया क्या महत्वपूर्ण है। वह हताश है कि कुछ लॉक करना है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मूल्य की बात वास्तव में यही कह रही होती है, कृपया मेरा समय बर्बाद मत करो जैसे सबने किया। वह तैयार नहीं हुई, वह घबरा रही है। सच्ची तैयारी शांत होती है, धैर्यपूर्ण होती है, चयनात्मक होती है। जो दिख रहा है वह तीव्र है, चिंतित है, कम चयनात्मक है। मैंने पुरुषों को देखा जो ऐसे संबंधों में फंसे। वे कहते हैं जैसे कोई परीक्षा दे रहे हों जिसका उन्हें पता ही नहीं था। हर सामान्य संबंध की गति को अनिच्छा समझा जाता है। भावनाएं विकसित होने में समय लगे। तुम धोखा दे रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो। बच्चे से पहले थोड़ा यात्रा करना चाहो, जीवन जीना चाहो, तुम गंभीर नहीं हो। आर्थिक स्थिरता पहले स्थापित करना चाहो, तुम बहाने बना रहे हो। अगर तुम इस गति या दबाव से इनकार करो तो तुरंत खलनायक बन जाते हो। अपरिपक्व, प्रतिबद्धता से डरने वाले, असली पुरुष नहीं। यह सबसे क्लासिक, तुम भी सबकी तरह हो। 25 की उम्र में जो व्यवहार सामान्य होता, स्वस्थ होता, संबंध को बढ़ने देता, वही अब 33 में रोग जैसा लगता है उसके मन में। तुम धीमे नहीं चल रहे, वह बहुत तेज दौड़ रही है, लेकिन घबराहट में खुद देख नहीं पाती। वह तुम्हें व्यक्ति नहीं देख रही, वह तुम्हें एक कार्य के रूप में देख रही है। तुम वह पुरुष नहीं जो घूमना पसंद करता है, हंसमुख है, सपने देखता है। तुम संभावित पति सामग्री हो, संभावित पिता, आर्थिक स्थिरता का स्रोत।
तुम्हारा व्यक्तित्व उसके तुम्हें भूमिका भरने की जरूरत में खो जाता है। वह तुमसे प्रेम नहीं कर रही, वह तुम्हारे प्रतिनिधित्व से प्रेम कर रही है, उसकी समय सीमा के लिए। कई स्त्रियां इस उम्र में अपनी युवता को ज्यादा आंख लेती हैं। वे अभी भी 27 वाली मानती हैं खुद को, जिसके पास विकल्प थे, समय था, स्वतंत्रता थी। डेटिंग ऐप पर 5 साल पुरानी तस्वीरें डालती हैं, यू व आत्मा की बात करती हैं, जबकि तुरंत प्रतिबद्धता मांगती हैं। वे जवानी की डेटिंग की गतिशीलता चाहती हैं, धीमी, मजेदार, बिना दबाव, लेकिन वर्तमान समय सीमा के साथ। और यह मिश्रण काम नहीं करता मेरे प्यारे, ये टकराव पैदा करता है। एक पुरुष ने मुझे बताया, 35 साल की स्त्री के साथ 2 महीने डेटिंग। वह नाराज थी कि उसने उसे अपने माता पिता से नहीं मिलवाया। जब उसने कहा कि आमतौर पर 6 महीने इंतजार करता है परिवार से मिलवाने में, तो उसने आरोप लगा दिया, तुम मुझे गंभीर नहीं ले रहे, मेरे पास खेलने का समय नहीं है। 2 महीने। वह 2 महीने में परिवार से मिलना चाहती थी। सब अपेक्षाएं शुरू से पूरी करना लगभग असंभव हो जाता है। वह चाहती है भावनात्मक उपलब्धता लेकिन कमजोरी नहीं, आर्थिक सुरक्षा लेकिन काम पर पूरा फोकस नहीं, प्रतिबद्धता की तैयारी लेकिन हताशा नहीं, पिता जैसे गुण लेकिन साहसिकता भी, स्थिरता लेकिन उत्साह भी, परिपक्वता लेकिन युवा ऊर्जा भी। वह साथी नहीं खोज रही, वह एक मिथकीय प्राणी खोज रही है जो अस्तित्व में नहीं होता। तुम्हें उन समस्याओं का समाधान करना पड़ता है जो तुमने नहीं बनाई। पिछले संबंधों से अविश्वास तुम्हारा काम ठीक करना, बुढ़ापे की चिंता तुम्हारा काम शांत करना, परिवार का दबाव तुम्हारा काम राहत देना, करियर की निराशाएं तुम्हारा काम पूरा करना। तुम प्रेमी कम भावनात्मक सफाई करता ज्यादा बन जाते हो, पुराने मैस से सफाई करते हो जो तुम्हारे आने से पहले थे। असली संबंधों को समय चाहिए, अनुकूलता चाहिए, साझा लय चाहिए, रोज की आदतें मिलती हैं या नहीं, बातचीत का तरीका मेल खाता है या नहीं, जीवन के लक्ष्य संगत है या नहीं, सिर्फ बच्चे चाहने से परे। संघर्ष कैसे संभालते हो, ऊर्जा स्तर मिलते हैं, आर्थिक दर्शन एक जैसे हैं। ये सब जैविक घबराहट के दबाव कुकर में पता नहीं चलते, वे शांत धीमी गति में ही खुलते हैं। कुछ स्त्रियां इस उम्र में डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया से इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी होती हैं कि संबंध की सच्चाई से संपर्क खो चुकी होती हैं। उन्हें सालों से बताया गया, तुम सब डिजर्व करती हो, उच्च मूल्य पुरुष मिलेगा, लेकिन वे समझ नहीं पाती कि उच्च मूल्य पुरुष क्या चाहते हैं और वे खुद अब क्या ला रही हैं। सेटल मत करो इतना सुन लिया कि खुद के बाजार से बाहर हो गई। रिसर्च के आंकड़े इस उम्र में क्रूर हैं। वे अभी भी 25 वाली तरह स्वाइप करती हैं, 95% पुरुषों को रिजेक्ट, और हैरान कि बचे 5% क्यों प्रतिबद्ध नहीं होते। वे नहीं समझती कि वे उच्च पुरुषों के पास भी विकल्प हैं। कम दबाव वाली, कम उम्र वाली स्त्रियां, गणित काम नहीं करता, लेकिन इसे स्वीकार करना कठिन सच्चाई मांगता है। ये दबाव तुम्हारा नहीं है, ये उसका है। तुम सहानुभूति रख सकते हो, उसकी स्थिति समझ सकते हो, लेकिन उसकी आपातकाल तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बननी चाहिए। जैविक घड़ी उसकी है, उसका टिक टिक तुम्हारे कान में नहीं गूंजना चाहिए। तुमने उसकी स्थिति नहीं बनाई और तुम बाध्य नहीं हो कि अपनी गति त्याग कर उसकी दौड़ में शामिल हो जाओ। करुणा रखो, लेकिन करुणा आत्मविनाश नहीं मांगती। अब सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें वे लाल झंडे बता रहा हूं जो इस उम्र में सबसे जोर से लहराते हैं और जो तुम्हें चेतावनी देते हैं कि यह संबंध नहीं, दबाव का जाल है। पहला बड़ा लाल झंडा, पहली या दूसरी मुलाकात में जैविक घड़ी का जिक्र, मेरा समय कम है, मुझे बच्चे चाहिए, जल्दी में बर्बाद नहीं करना चाहती। अपना समय यह परिपक्वता नहीं, घबराहट का सीधा प्रमाण है। दूसरा, पूर्व प्रेमियों की लंबी चर्चा और हर पूर्व को बुरा बताना। अगर हर पुराना प्रेमी नार्सिसिस्ट था, धोखेबाज था, अपरिपक्व था,
तो या तो उसकी चुनाव क्षमता गलत है या वो इतिहास को फिर से लिख रही है। दोनों ही शान के लिए स्थिति में भविष्य खतरे में है। तीसरा, तुरंत एकाधिकार की मांग। मैं सिर्फ तुमसे बात कर रही हूं, तुम भी सिर्फ मुझसे करो, इससे पहले कि तुम जानो वह कैसी है। चौथा समय, बर्बाद करने वालों पर गुस्सा। हर बात में पुराने पुरुषों का जिक्र कि वे समय बर्बाद करते थे। यह तुम पर दबाव डालने का तरीका है, तुम्हें अपराध बोध देना कि तुम भी वही मत बन जाना। पांचवा, अंतरंगता से पहले समय सीमा की बात। सेक्स या गहरा संबंध बनने से पहले ही शादी, बच्चे, भविष्य की योजना, छठा महीनों में माता पिता से मिलना या परिवार की बातें जोर देकर ये परिपक्वता के संकेत नहीं, घबराहट के हथियार हैं। इस उम्र में मैंने खुद पर काम किया है कि बात बहुत सुनाई देती है। वे अटैचमेंट स्टाइल जानती हैं, ट्रिगर जानती हैं, थेरेपी की भाषा बोलती हैं, लेकिन अक्सर यह सिर्फ शब्दाडंबर होता है। वे अपनी खराबी को नाम दे सकती हैं लेकिन बदल नहीं सकती। ट्रिगर पहचानती हैं लेकिन विस्फोट अभी भी करती हैं। थेरेपी की है लेकिन काम नहीं किया। आत्म जागरूकता बिना आत्म सुधार के सिर्फ सुंदर शब्दों वाली खराबी है। प्रदानकर्ता की अपेक्षा इस उम्र में चरम पर पहुंच जाती है। 20 में स्वतंत्र स्त्री का नारा लगाती थी, सब 50-50 बांटेंगे। 35 में अचानक पारंपरिक प्रदानकर्ता आकर्षक लगने लगता है। सुविधानुसार लचीलापन वह चाहती है, तुम कमाओ ज्यादा लेकिन काम पर पूरा समय न दो, बच्चे पालने में मदद करो लेकिन मर्दानगी न खो। यह संतुलन असंभव होता है। कुछ स्त्रियां संबंध को व्यापारिक विलय की तरह देखती हैं। आवश्यकताओं की लंबी सूची, आय, न्यूनतम इतनी ऊंचाई, इतनी शिक्षा, इतनी वे साक्षात्कार लेती हैं, बातचीत नहीं करती, भावनात्मक निवेश पर रिटर्न गिनती हैं। यह रणनीतिक होता है लेकिन आत्माहीन पुरुष इसे महसूस कर लेता है। गणित हो रही है। प्रेम नहीं, मित्रों का प्रभाव इस उम्र में विषैला हो जाता है। अकेली मित्र चाहती हैं कि वह भी अकेली रहे। दुख में साथ शादीशुदा मित्र दबाव डालती हैं, जल्दी करो, पीछे मत रहो। सबकी राय होती है कि क्या स्वीकार करो, क्या मांगो, क्या रिजेक्ट करो। तुम सिर्फ उसे डेट नहीं कर रहे हो, उसके पूरे सलाहकार बोर्ड को डेट कर रहे हो। और सबको तुम्हारी योग्यता पर वोटिंग का अधिकार है। पूर्व प्रेमियों की तुलना इस उम्र में सबसे मजबूत होती है, उसके पास पूरा कैटलॉग होता है। तुम टॉम जितने रोमांटिक नहीं, डेविड जितने सफल नहीं, माइक जितने मजेदार नहीं। वह पुराने संबंधों का एक फ्रैंकेस्टाइन प्राणी बना लेती है, सबकी सबसे अच्छी बातें मिलाकर, और हैरान रहती है कि तुम मैच क्यों नहीं करते। ये असंभव अपेक्षा संबंध को जन्म से मार देती है। कुछ इतनी चिकित्सा भाषा सीख चुकी होती हैं कि हर बात मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन बन जाती है। छोटी असहमति नहीं, लाल झंडा थकान नहीं, भावनात्मक अनुपलब्धता गति धीमी नहीं, प्रतिबद्धता का डर, सब कुछ रोक बना दिया जाता है। घबराहट की चिकित्सकीय नजर से यौन गतिशील जटिल हो जाती है। कुछ सेक्स को बंधन तेज करने के हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। तीव्रता से अंतरंगता बनाना कुछ रोकती हैं। गंभीरता की परीक्षा के लिए दोनों रणनीतिक स्वाभाविक नहीं। आकर्षण का प्राकृतिक बहाव समय सीमा और पुरानी निराशाओं से दूषित हो जाता है। गर्भधारण का दबाव चरम पर, हर महीना प्रजनन की चर्चा, हर मासिक धर्म निराशा, सेक्स यांत्रिक शेड्यूल पर लक्ष्य आधारित रोमांस मर जाता है। ओव्यूलेशन ट्रैकिंग और प्रजनन अनुकूलन के बोझ तले तुम प्रेम नहीं कर रहे, बच्चे बना रहे हो। कुछ ने 20 में इतना हल्का सेक्स किया कि बंधन बनाने की क्षमता खो दी, खुद को अलगाव सिखाया, भावनाएं न पकड़ने की ट्रेनिंग की। अब गहरा संबंध चाहती हैं लेकिन तरीका भूल गई। जो अनुभव उन्होंने सशक्तिकरण समझे वे अब बाधा बन गए। मजबूत स्वतंत्र स्त्री का मुखौटा इस उम्र में टूट जाता है। 25 में पुरुष की जरूरत नहीं थी, 35 में हताश आज से जरूरत पड़ती है। स्वतंत्रता परिस्थिति की थी, दर्शन की नहीं। समय सीमा दबाव आते ही स्वतंत्रता गायब, हताशा सामने। सामाजिक प्रमाण की चिंता कुचल देने वाली समारोहों में, अकेली शादियों में +1 नहीं, सब मील के पत्थर पार कर चुके। ये दबाव, संबंध दबाव,
बन जाता है। तुम सिर्फ प्रेमी नहीं प्रमाण हो कि वह दोषपूर्ण नहीं, कमी की मानसिकता सब बर्बाद करती है। अकेले रहने से इतना डर कि असंगत पुरुषों से जबरन संबंध अच्छे पुरुषों को दबाव से भगा देती है। समय सीमा दबाव उन्हें खराब चुनाव करवाता है। 25 में लाल झंडे देखकर भाग जाती हैं। अब सहती हैं, कम से कम बच्चे तो चाहता है। मैंने पुरुषों को फांसते देखा। शुरुआत अच्छी केमिस्ट्री, थोड़ी फिर दबाव, छोटा, पहले भविष्य की बातें, फिर अल्टीमेटम, भावनात्मक हेर फेर, समय बर्बाद करने का अपराध बोध। वे सगाई कर लेते हैं बिना जाने, क्योंकि दबाव निरंतर था। मैं डिजर्व करती हूं मानसिकता चरम पर। वर्षों डेटिंग के बाद सब डिजर्व करने की सूची, प्रतिबद्धता, प्रदान, भावनात्मक सहारा।